दक्षिण भारत के नृत्य। डांस फॉर्म्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के नृत्यों का एक लंबा और विस्तृत इतिहास रहा है। विभिन्न प्रकार के दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य के रूप में फले फूले। आओ संवाद के माध्यम से दक्षिण भारत के नृत्यों को जानें। The dance forms of South India have always had a long and extensive history. Different types of South Indian dances like Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathakali and Mohiniyattam have flourished as popular classical dance forms in India. Let's learn about these dance forms of South India through a conversation. श्रीवल्ली, मणिका, खेलने चल रही हो? मणिका, नहीं, मुझे गृह कार्य करना है। अध्यापिका जी ने आज हमारी कक्षा को दक्षिण भारत के नृत्यों पर चार्ट बनाने के लिए दिया है। मुझे तो नृत्य के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे दीदी की सहायता से चार्ट बनाना होगा। मैं आज खेलने भी नहीं आऊंगी। श्रीवल्ली, अरे वाह, नृत्य पर चार्ट, फिर तो मैं भी देखूंगी। दीदी, हाँ हाँ श्रीवल्ली, तुम भी देखो और दक्षिण भारत के नृत्य के बारे में जानो। श्रीवल्ली, हाँ बताइए ना दीदी। दीदी, यह देखो, सबसे पहले केरल के कथकली नृत्य का चित्र। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है और कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। इस नृत्य में अभिनेता की अपनी कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती, अपितु रामायण व महाभारत से जो कथाएं ली जाती हैं, उन भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए नर्तक द्वारा आकर्षक रूप धारण किए जाते हैं। मणिका, दीदी मेरी कक्षा में कीर्ति पढ़ती है, वह कथकली नृत्य करती है। दीदी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम दोनों तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम जानते हो? मणिका, श्रीवल्ली, नहीं, आप ही बताइए ना। दीदी, यह देखो, यह तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य है। भरतनाट्यम को भारत में नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है। इसका प्रदर्शन खास परंपरागत तरीके से होता है। इसमें नर्तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नर्तक पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटकता है, घुटनों को मोड़ा जाता है। क्या तुम्हें पता है, यह नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। मणिका, नहीं, मुझे तो नहीं पता था। श्रीवल्ली, दीदी ये कौन सी नृत्य की फोटो है? दीदी, यह आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन कुछ
खास तरीके से किया जाता है। नृत्य शुरू करने से पहले मंच पर पूजा की जाती है, उसके बाद ही नृत्य शुरू किया जाता है। यह नृत्य भारत में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, जिसे वायलिन, बांसुरी और तंबूरा वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकों द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं वो एक खास किस्म की लकड़ी से बनाए जाते हैं। मणिका, अच्छा दीदी, लेकिन इसे कुचिपुड़ी क्यों कहा जाता है? दीदी, क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत कुचेलपुरम गांव से हुई थी, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी ही पड़ गया। यह देखो अगला चित्र, यह मोहिनीअट्टम का है। यह भी केरल का नृत्य है, किंतु यह केरल का अकेला किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को प्रकृति नाम की युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। मणिका, श्रीवल्ली, हमें तो इन नृत्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दीदी, देखो अगला चित्र कुम्मी तमिलनाडु के ग्रामीण नृत्यों का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना रूप है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में खड़े होकर किया जाता है। इस नृत्य की एक विशेषता है, क्या तुम जानते हो? मणिका, श्रीवल्ली, नहीं। दीदी, इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसका प्रदर्शन बिना संगीत के केवल लयबद्ध तरीके से ताली बजाकर किया जाता है। इसका प्रदर्शन पोंगल के अवसर पर किया जाता है। श्रीवल्ली, दीदी, नृत्यों के बारे में जानकारी तो बहुत ही रोचक है। मणिका, इतनी रोचक जानकारियों के साथ मेरा गृह कार्य करवाने के लिए आपका धन्यवाद।